नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। विधानसभा शीतकालीन सत्र का जो है आज चौथा और आखिरी दिन है और इस दौरान जो है आज भी जो है सदन काफ़ी ही हंगामेदार देखने को मिल रही है और इस दौरान जो है पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए थे। कल जैसा कि आपने देखा भी था कि जब भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष कैसे गुस्सा हो गए और आज भी जो है सदन कहीं ना कहीं हंगामेदार ही चल रहा है और इस दौरान पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, आप सुनिए उनके बयानों को। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। नहीं, मैंने स्कूल का मामला उठाया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, एक फुलबड़िया और एक पचपकरी, जिसके बने हुए भवन मतलब सरकारी विद्यालय पर जो भवन बने हुए थे उसको पहले के अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज कर दिया। उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी रजिस्ट्रार ने कर दिया और जमाबंदी भी कायम कर दिया। इसलिए मैंने मंत्री जी के संज्ञान में दिया और मंत्री जी ने तत्परता से कहा कि 1 महीना के अंदर में जो भी दोषी लोग होंगे कार्रवाई भी होगी और FIR भी होगा। सुशासन की सरकार है, यहाँ संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होना तय है। आगे कर रहे हैं नौकरी मतलब तेजस्वी का आप लोगों ने आज प्रचार किया है बिहार में, क्या कहेंगे मैडम? नौकरी कौन दिया था, कौन देगा? रखना चाहिए ना, बहाल करना चाहिए, सरकार को बहाल करना चाहिए, रखना चाहिए। बेरोजगार लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार क्या है बनती है, जनता वोट देता है। रोजगार दो और जो पुराना पैटर्न था आरक्षण का वो लागू करो, उसमें कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। सिपाही भर्ती को लेकर भी आप लोगों ने कुछ कहा है, क्या कुछ मांगे हैं? यही मांगे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो अभी सुधार किया है वो गलत है, जो आरक्षण का है और वो सब है वो रहना चाहिए। रवि जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार पूरे बिहार भर की यात्रा पे के लिए ना निकल रहे हैं तो में निकल रहे हैं। नीतीश कुमार संवाद यात्रा नाम रखिए में गरीब का पैसा 225 करोड़ का बजट है। फिर जिला की यात्रा पर निकल रहे हैं, विकास कामों को देखेंगे, वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है 2000 हर साल वो करते हैं और ये करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। हम लोग भी तैयार बैठे हैं, हम लोग भी फफरे बैठे हुए हैं कि हम लोगों के इलाके में हर गली मोहल्ले में हर दफ्तर में जो भ्रष्टाचार है तो ऐसा करें कि वो अपने साथ अफसरों को लेकर चलते हैं, उन अफसरों के साथ यह भी करें कि तुरंत कार्रवाई हो। हम लोग भी तो सामने पेश होते हैं, अपनी समीक्षा बैठक में जाते हैं। समीक्षा में अगर कहा जाए कि ये अमुक जिला या अमुक ब्लॉक या अमुक पदाधिकारी करप्ट है, भ्रष्टाचार का वातावरण है, आपके मोटेशन में पैसे कौन नहीं देता, कौन नहीं जानता कि आपको मोटेशन में पैसे देने पड़ते, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होंगे वो नकेल लगा दें। सिर्फ यात्रा कर लेने से कुछ नहीं होता, प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन की क्या पोजीशन है। आप जिस स्कीम को ले जाते हैं, 44 स्कीम्स हैं बिहार में जो जन कल्याण के स्कीम कहे जाते हैं, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो और समाज कल्याण का मामला हो। करेंगे ना वो? नहीं, समीक्षा तो हर बार करते हैं, पिछले 19 साल चाहते क्या है? हम कह रहे हैं कि समीक्षा करें तो इम्प्लीमेंटेशन भी तो हो। इम्प्लीमेंटेशन का क्या पोजीशन है? बेनिफिशियर का आकार तो बढ़ाएं। मान लीजिए 13 करोड़ की आबादी में अगर 1300 लोगों को कोई लाभ मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है? ये ऊँट के मुंह में जीरा है। तो अच्छा है, संवाद करेंगे तो पता चल। संवाद 2025 की तैयारी है वो? हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, आप लोग भी कर रहे हैं? जाहिर सी बात है। क्या चुनाव नहीं लड़ना है क्या? वो लोग 225 का लक्ष्य भी रखे हुए हैं। 225 अच्छा, तो नहीं रखेंगे क्या? तो रखना चाहिए, हम लोग भी रखे हुए हैं भाई। हम भी चाहते हैं कि ये जो कुशासन की सरकार है खत्म हो जाए, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं चल रही, क्या चलती है, उसमें क्या दिक्कत है? 25 में कहीं नजर आएंगे आप लोग? ये तो 25 की बात आज ही कर दें क्या? 25 में आपका बाल सफेद हो या काला हो या क्या पता? होगी
क्वेश्चन आवर चल रहा था, हम भी चाहते थे क्वेश्चन आवर हो, लेकिन स्मार्ट मीटर पर जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही मंत्री ढुलमुल नीति का अपनाते हैं और गलत बयानी देते हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर गरीब जनता हो चाहे धनी मनी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है, उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। हम जनता के सवाल को लेकर सदन में आए हैं और जनता के लिए हम हैं। जनता पहले मेरे लिए सर्वोपरि है और उसका जेब कटने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारे लोग मिलकर, सभी विपक्ष के लोग इस मामले को उठाने का काम किया था और इसी पर हम लोगों ने होल हंगामा किया जनता के सवाल को लेकर, तो एडजॉर्न करने का काम किया गया। स्मार्ट दिन में आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि चारों दिन हम लोगों ने बड़े संयम के साथ क्वेश्चन आंसर भी किया है और जब भी हम अपनी बात रखते हैं तो उसका जवाब सरकार नहीं दे पाती है। कल भी हम लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अपनी बात रखने की कोशिश की, हम लोगों को समय नहीं दिया गया। आज क्वेश्चन था स्मार्ट मीटर के ऊपर और बिजली विभाग के ऊपर। बिजली विभाग के मंत्री कोई उसका सही जवाब नहीं दे करके बात को घुमाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए, हम सबों के लिए, निम्न वर्ग के लिए, सबके लिए खराब है। और जिस तरह का घोटाला स्मार्ट मीटर को लाने में किया गया है और इस मंत्रालय में जो घोटाला हुआ जिसके सचिव जेल में है घूस लेने के मामले में, इस पर भी सही जवाब हम लोगों को सरकार का नहीं मिला। इसीलिए हम लोगों ने ये स्पीकर ने उसको बंद किया है। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जनता की आवाज़ स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से हो या दूसरे अन्य मामले में हो, हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। यही हमारा प्रण है, यही हमारा कसम है। स्मार्ट मीटर पर कल हमारा संयुक्त रूप से कार्यासन था और कल उसको निर्ममता से आसन ठुकरा दिया। आज स्मार्ट मीटर का जो सवाल है, पूरे देश में जहां 14 लाख स्मार्ट मीटर लगाया गया है, बिहार में कलेक्टर और पुलिस बल की ताकत से गरीबों के मकान में 53 लाख स्मार्ट मीटर लगाया गया है। स्मार्ट मीटर, मेरा सवाल है कि जिस संजीव हंस ने स्मार्ट मीटर का कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में स्मार्ट मीटर लागू किया, उस संजीव हंस ने घूस लेकर के अडानी को माला माल करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई। हम मांग करते हैं कि विजेंद्र यादव जी, आप बिहार के मंत्री हैं, सदन के सदस्य हैं, आप सामंत नहीं हैं। आपने सामंती आचरण का परिचय दिया, आपने मार्शल के बल पर सदन चलाने की कोशिश की और हमने नम्रता से सिर्फ नारे लगाए कि 200 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त देनी होगी, स्मार्ट मीटर की जांच करनी होगी। और इस नारे को ठुकरा करके ये जो आरएसएस समर्थक जो स्पीकर है, इन्होंने कार्यकाल अपना, हमारा जो समय था 2 बजे तक के लिए स्थगित किया। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है किस तरह से 10 मिनट के लिए स्थगित हो सकता था। रात दिन एक करके हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया। हम लोग मेहनत करते हैं, सारी रात नींद हराम करते हैं, हम लोगों ने शून्यकाल डाला है, लेकिन इन तमाम सवालों से सरकार को भागने का मौका दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय ने। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करती है और हम लोग सड़क से जो सदन तक की लड़ाई को फिर सड़क पर ले जाएंगे। बिहार बंद का आह्वान दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर के जरिए खून चूस के अडानी को मालामाल करने की साजिश सरकार की नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। सुनिए, बिल्कुल मंत्री के खिलाफ बात है। मंत्री भी मालामाल हो रहे हैं। मंत्री को सफाई देनी होगी कि संजीव हंस जब जेल में है, स्मार्ट मीटर को भी जेल में होना चाहिए। संजीव हंस के कार्यकाल के तमाम फैसले को निरस्त अगर मंत्री नहीं करते हैं तो मंत्री की संलिप्तता उजागर होती है, जाहिर होती है। नहीं, स्मार्ट मीटर के सवाल को आज अजीत शर्मा जी, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने उठाया था और उनका कहना था कि इसमें जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी की जांच आप विधानसभा की समिति बना करके आप करवाइए। लेकिन सरकार पूरी तौर पर उसमें जो गड़बड़ी है उससे वो वाकिफ है कि मीटर रीडिंग कैसे बढ़ते रहता है, बिना कोई कंज्यूम किए बिना भी उसके मीटर रीडिंग बढ़ते हैं
और इसीलिए उसका इतना बिल आता है कि किसी भी गरीब का तो छोड़िए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी वो मुश्किल है चलाना। और इस सवाल पर सरकार भाग गई और हम लोग लाख कोशिश करते रहे कि नहीं, इस पर ठोस जवाब दीजिए, लेकिन वो ठोस जवाब कैसे दे सकता है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इसमें गड़बड़ी क्या है। दूसरी चीज है, ये किसके हित में स्मार्ट मीटर को लाने का काम किया है? ना गरीबों के हित में है, ना किसानों के हित में है, ना मजदूरों के हित में है, ना मध्यम वर्गीयों के हित में है। अगर किसी के हित में है तो वो अडानी के हित में है, जिससे इसने एग्रीमेंट किया है, उन्हीं का स्मार्ट मीटर लगेगा। और इसीलिए बिहार बंद की भी सूचना आपको मिल जाएगी। संयुक्त विपक्ष बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे और मिल जाएगा। और ये 2 बजे तक सदन स्थगित करके बिहार के लाखों जनता का जो सवाल था उसको डिमोलिश करने का काम किया, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा।